हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके जीएस का, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो करंट अफेयर का सेक्शन में लाया हूं और डेली आप लोग जानते हो मॉर्निंग 6 AM पे मैं मिलता हूं आपको। पर डे आपको 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। तो करंट अफेयर पे आते हैं और दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा शुरू हो रही है, तो आप लोग अपडेट रहो हमेशा, करंट से भी, हर एक चीज़ से भी। हमारी हर वीकली संडे को आती करंट अफेयर और डेली मैं आपको करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, करेक्ट। तो और साथ ही साथ लेखपाल होमगार्ड की वीडियो भी और एसएससी एमटीएस और जीडी की भी वीडियो अब इस मंथ से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज भी हाँ, कल आपको वीडियो मिली होगी। वही कितने 3 दिन मेरे करीब आपकी वीडियो आएगी एसएससी एमटीएस की, इंपॉर्टेंट जीके जीएस की। ठीक है, आपको इसी तरह वीडियो भी मिलती रहेंगी जीके जीएस की भी, एसएससी की भी। ठीक, बस आप लोग मेहनत करते रहे, हमारा सपोर्ट करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। आप लोगों के माध्यम से ही आगे और अच्छा काम किया जा सकता है। ठीक, करने का प्रयास करा जाएगा। शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2026। ठीक, शुरू करते हैं। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सुनेत्रा पवार हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। पहली महिला डिप्टी सीएम है सुनेत्रा पवार जी। इनके पति अजीत पवार जी थे, जो अभी हाल ही में एक्सपायर हो गए हैं। अजीत पवार जो था, इनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। प्लेन इनका क्रैश हो गया था और उस समय इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? साबरमती, साबरमती के पास। ठीक, साबरमती के पास इनका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है, अजीत पवार जी का वहां पे निधन हो गया। माफ करना, बारामती। साबरमती तो गुजरात में है। कहाँ है? बारामती। बारामती में इनका प्लेन क्रैश हो गया था, गुजरात, वो अहमदाबाद, वो महाराष्ट्र में ही। ठीक, वहां पे इनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो अजीत पवार जी का देहांत हो गया। तो उनकी जगह पे इनकी पत्नी सुमित्रा पवार, जो 62 वर्ष की हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। ठीक है, ये डिप्टी सीएम बनी, पहली महिला जो है जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद धारण की। ठीक, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई। द चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ग्रामोत्थान का मतलब है कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं, ठीक, अच्छी सड़कें डेवलप की जाएं, अच्छी सड़कें बनाई जाएं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए। ठीक, तो इस तरह के गांवों को डेवलप करने का काम किया गया है। और पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज में, इन्होंने 114 गांवों को लिया है। 114 गांवों को लिया है, जो कहाँ से बिलोंग करेंगे? तालुका से, तालुका तहसील से बिलोंग करेंगे। पहले 114 गांव लिए गए हैं। पहले उन 114 गांवों को फर्स्ट स्टेज में किया जाएगा। तालुका तहसील के अंतर्गत 114 गांवों को डेवलप किया जाएगा। ठीक, फिर धीरे धीरे आगे अन्य गांवों में यही काम, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान और सुख सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो योजना रहेगी, जो गांव की जनसंख्या 10,000 प्लस जनसंख्या जिन गांवों की है, वहां पर ये योजना लाई जाएगी। जहां 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, वहां पर यह योजना लाई जाएगी। ठीक है, तालुका मुख्यालय के अंतर्गत 114 गांवों को डेवलप किया जाएगा। वेल डेवलप्ड रोड्स होंगी, स्ट्रीट लाइट रहेंगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, खेल के मैदान की व्यवस्था रहेगी, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। राइट, और ये भी कहा गया इसके तहत जिन गांवों की आबादी 10,000 से ज़्यादा है, वहां पे ये सुविधा दी जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर मिल सम्मेलन 2026 मुंबई में आयोजित किया गया। द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट विल बी हेल्ड इन मुंबई इन 2026। ठीक, इनका जो कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस कोलैबोरेट कोलैबोरेट एंड को क्रिएट
ये इनकी थीम है। इस बार इस बेसिस पर को काम करना है। राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन में इनका मतलब है उच्च कोटि के बीज, जैविक उर्वरक, खादें, ठीक, मिट्टी परीक्षण, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत की जाएंगी। और साथ ही साथ ये मुंबई में आयोजित किया गया है जो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण वो हुआ है, तो इसमें कन्वर्जेंस, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ 2026 का, ठीक, 6 नंबर का है। तो ये पूछा जा सकता है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, इस थीम के आधार पे काम किया जाएगा। ठीक, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। पटना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ रामेश्वर वेटलैंड। रामसर साइड में से लिया गया है, रामसर साइड। ठीक, अब बेटा थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन है कहाँ पे, तो एटा जिले में है। कहाँ है, एटा जिले में। ठीक, और दूसरी चीज कहा जाता है यहाँ पर लगभग 178 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं, पक्षी की प्रजातियां हैं। 178 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं यहाँ पे, और लगभग 252 प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियां पाई जाती हैं कहाँ पे, पटना पक्षी अभयारण्य में। यहाँ जो दलदली भूमि है वो मीठी है। दलदली भूमि कैसी है, तो मीठी दलदली भूमि है। ठीक है, मीठी दलदली भूमि है। तो रामसर आर्द्रभूमि में इस बार पटना पक्षी अभयारण्य जो एटा जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां 178 तरह की पक्षी की प्रजातियां पाई गई और 252 तरह की, इसको और अच्छे से हम लिखते हैं 252 तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मेहनत बहुत की जा रही है और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। कार्लोस अल्कराज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। हराया किसको, तो नोवाक को हराया, नोवाक जोकोविच को हराया, नोवाक जोकोविच को हराया। इनको पराजित किया, बहुत बड़ी चीज है। और कितने कितने से जीता है, तो अगर मैं बात करूं 2-6, 6-2, 6-3, पहले हारा 2-6 से हुआ, उसके बाद 6-2 से, 6-3 से, फिर 7-5 से। ये इतने इतने 4 सेट होते हैं। 4 सेटों में इन्होंने, जो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को पराजित किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विजेता पुरुष में कौन है, तो कार्लोस अल्कराज, और उपविजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच। ठीक, आगे चलते। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को यूरोपीय संगठन द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान में गार्ड कॉर्प्स चलता है, उसको उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यूरोप यूनियन और अमेरिका ने पहले ही कर दिया था। ठीक, कहा जाता है इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, स्थापना किसकी, गार्ड कॉर्प की। ठीक, और इसमें लगभग 1,90,000 सक्रिय सिपाही हैं, एक्टिव सिपाही हैं। 1,90,000 सक्रिय सिपाही हैं, मतलब जो संगठन है इसमें जो मनुष्य हैं, जो सिपाही हैं वो 1,90,000 इसमें गार्ड कॉर्प्स में एक्टिव हैं। ठीक, तो ये एक इस्लामिक संगठन जो है, कहा गया कि एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, तो गार्ड कॉर्प्स को। ठीक, इसको गार्ड कॉर्प्स। आगे चलते हैं। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। द 10 डेज सरस फेयर हैज बीन लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हुआ 31 जनवरी से शुरू हुआ दोस्तों, और ये चलेगा 9 फरवरी तक। 31 जनवरी से 9 फरवरी, 31 जनवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 तक चलेगा। ठीक, इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, महिलाएं इसमें भाग लेती हैं।
ठीक, कौन महिलाएं लेती हैं, वो कहा गया इसमें 18 प्लस राज्यों से महिलाएं आएंगी, 18 प्लस राज्यों से महिलाएं आएंगी पार्टिसिपेट इसमें करने। ठीक, और इसमें जो पार्टिसिपेट इसमें क्या होता है, तो इसमें हथकरघा, ठीक, हस्तशिल्प, इन सब चीजों की प्रदर्शनी होगी। ठीक, इन सब चीजों की प्रदर्शनी होती है और साथ साथ क्षेत्रीय व्यंजन को प्रदर्शित किया जाता है, क्षेत्रीय व्यंजन को प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रीय जो व्यंजन वहाँ के हैं उनको महिलाएं प्रदर्शित करेंगी, हमारे यहाँ ये फेमस है, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, हमारे यह चीज़ खाई जाती है। तो ये जब चीज़ें जो हैं, सरस मेला 10 दिन आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसमें 18 से अधिक राज्यों के महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक, आपका हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, ठीक, एमएसएमई के तहत जो महिलाएं काम करती, तो ये सब चीज़ें महिला सशक्तिकरण बेस पे सब सारी चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर से, और वहाँ का क्षेत्रीय व्यंजन को भी प्रदर्शित किया जाएगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक, आगे चलते हैं। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में आयोजित किया गया, जो 1 से 3 फरवरी के बीच चलेगा। ठीक, द 39th इंडियन मीट इंटरनेशनल लेदर फेयर वाज हेल्ड इन चेन्नई। ठीक, लेदर फेयर वाज हेल्ड इन चेन्नई। इसमें क्या होगा, जो लेदर काम हो रहा है, चमड़े का काम हो रहा है, इस पे मशीनरीकरण, उस पे नवीनीकरण किया जाए, इस आधार पे मीटिंग आयोजित की जा रही है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 5,555 ई साइकिल्स टू वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में आंध्र प्रदेश सरकार ने ये गिनीज बुक रिकॉर्ड किया, और वहाँ के सीएम जो थे, वहाँ के सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू ने, ये बड़ी उपलब्धि है, मतलब कि इतनी साइकिल 24 घंटे के अंदर बांटना, वो भी ई साइकिल। ठीक, ई साइकिल जो बांटी गई है, कहा जाता है कि ये जो साइकिल है, इसको एक बार चार्ज करने पर, एक बार आपने इसको चार्ज कर दिया तो ये 60 किलोमीटर तक जाएंगी। एक बार चार्ज करने पर ये साइकिल 60 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। ठीक, चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम है जिन्होंने ये किया। ठीक, जिसमें एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर जा सकती हैं। ये खास तौर से महिलाओं के लिए है, महिला सशक्तिकरण पे काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण पे काम किया गया है। ठीक है, और जो महिलाएं जो कमजोर वर्ग से आती हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो ई साइकिल से 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद चार्ज कर लो, तो कहीं जाना हो 30 किलोमीटर चले जाओ, 30 किलोमीटर चले जाओ, कोई पैसा नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना, आराम से। इससे आपके ईंधन की भी बचत हुई, समय की भी बचत हुई। ठीक, और साथ ही साथ आपका काम भी बड़े आसानी तौर पर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम, और एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर साइकिल चलती है। नेक्स्ट, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया। द भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन नवी मुंबई। ठीक, नवी मुंबई में ये एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, जिसमें जो उपस्थित थे, अगर मैं बात करूं इनमें उपस्थित व्यक्ति जो जो थे, तो महाराष्ट्र के सीएम थे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, थे, और सीजेआई थे, भारत के पूर्व सीजेआई पूर्व थे बी आर गवई जी, बी आर गवई भी थे। ठीक, और इसकी अध्यक्षता जो किया था, इसकी अध्यक्षता जो किया था, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया था, सीजेआई ने किया था, चंद्रशेखर जी ने। कौन किया था? चंद्रशेखर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो एडवोकेट बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। ठीक, और जिसमें कौन कौन उपस्थित थे? महाराष्ट्र सीएम, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी, और अध्यक्षता की थी तो चंद्रशेखर जी ने इस रिसर्च सेंटर उद्घाटन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक, जो प्रोग्राम हुआ था इसकी अध्यक्षता चंद्रशेखर ने की थी, जो महाराष्ट्र
हाई कोर्ट के अध्यक्ष, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर के तहत ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पर डे मैं आपको इसी तरह छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक, और दोस्तों साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को नोट डाउन जरूर, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करते रहें। चाहे जिस टॉपिक की वीडियो आ रही है, मैं कह रहा हूँ रीजनिंग आ रही, मैथ आ रही, साइंस आ रही, जीके जीएस आ रही, एनीथिंग कोई भी चीज़ आ रही, कंप्यूटर आ रहा, तो उनको अगर कॉपी में वीडियो देख के नोट कर रहे हो, कंटेंट नोट्स बना रहे हो अपना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके कितने क्वेश्चंस और कितने टॉपिक, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो खुद आप नहीं समझ रहे हैं ना। तो प्रयास ये करें बेटा आप लोग कि जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिए। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।